अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1। तो हमारा यूनिट है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट की डेफिनेशन में उन्होंने बताया हुआ है, वी नो दैट अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स or symbols. The objects are called its members or elements. तो उन्होंने बताया हुआ है सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का या फिर सिंबल्स का। तो फिर आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बताया जाता है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हमने इन सेट्स के सबसेट्स निकालने हैं। तो सबसेट की एग्जांपल एक पीछे दी गई है, तो हम उसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले उसे। तो हमें जो एग्जांपल में जो हमें दिया हुआ सेट जिसका हमने सबसेट निकालना है वो है 2,4। तो सबसेट वो चीज़ होती है जो इस सेट से निकल के इधर आया हो। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट डालेंगे, ये साइन जो होता है ये एम्प्टी सेट का होता है, और उसके बाद हम 4 डालेंगे, और उसके बाद सबसे पहले हम 2 डालेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसका 2 है। तो हम पहले 2 लिखेंगे और बाद में 4 लिखेंगे, और फिर बाद में एक ब्रैकेट में इससे 2,4 इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। तो आगे देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का हमने सबसेट निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसेट वो होता है जो इस सेट से निकल के इधर आया हो। तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है या मेंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसका एम्प्टी सेट ही लिखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हमें ब्रैकेट में 1 दिया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसेट वो होता है जो इस सेट से निकल के इसमें आया हो। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम डालेंगे एम्प्टी सेट, उसके बाद हम ब्रैकेट में 1 लिख देंगे। अब पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं हम। पार्ट थर्ड में हमें बताया जो एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं वो हैं A एंड B। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सबसेट वो होता है जो इस सेट से निकल के नीचे आया होता है। तो इस सेट में हमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं A एंड B। सबसे पहले हम एम्प्टी सेट डाल लेते हैं, और उसके बाद हम पहले A को लिख लेंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का A है, और फिर बाद में सेकेंड एलिमेंट है इसका B, इसलिए B लिख लेंगे, और फिर बाद में इसको ज्वाइन करके लिख देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे ब्रैकेट में A, B। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला हुआ है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमें दी गई है पीछे, तो हम उसे देख लेते हैं पहले। तो उन्होंने कहा हुआ है इफ़ A एंड B are 2 sets and every element of set A is also an element of set B, but at least one element of set B is not an element of set A, then A is called the proper subset of the set A, so set B। तो उसमें उन्होंने बताया हुआ एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, एक सेट का नाम है सेट A और एक सेट का नाम है B। तो जो है वो हर एलिमेंट जो सेट A में है वो B में ज़रूर होगा, बट एट लीस्ट 1 एलिमेंट जो सेट B में है वो A में नहीं होना चाहिए। एट लीस्ट 1, अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट एट लीस्ट 1। तो तब ये कहलाएगा, तब A कहलाएगा B का प्रॉपर सबसेट। तो जैसे कि उन्होंने बताया हुआ, तो पार्ट 1 में हमें दिया गया A। तो सबसे पहले हम एम्प्टी सेट डाल लेते हैं। एम्प्टी सेट डाल के कॉमा दे देंगे और सेट में A। अब देखें जो A है वो पार्ट A में सेट A में नहीं पाया जा रहा। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया जा रहा है 0 एंड 1। तो एज़ यूजुअल हम एम्प्टी सेट डालेंगे और फिर ब्रैकेट में 0 और ब्रैकेट में फिर 1 डाल देंगे। अब देखें फर्स्ट पार्ट में 0 नहीं है और सेकंड पार्ट में 1 नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 1 में हम ज्वाइन करके लिखते थे, लेकिन इसमें हम ज्वाइन नहीं करके लिखेंगे क्योंकि इसके खिलाफ हो जाता है वो। क्योंकि फिर जब देखें हम उनको ज्वाइन करके लिख लेंगे तो मतलब अगर ज्वाइन करके लिखा तो 0 और 1 भी इसमें होगा और 0 भी उसमें होगा, इसलिए वो प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया 1, 2 एंड 3। तो एज यूजुअल हम ब्रैकेट डाल लेंगे एम्प्टी सेट, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसलिए 1 ब्रैकेट में लिख लेंगे और बाद में 2 लिख लेंगे ब्रैकेट में, और फिर ब्रैकेट में 3 लिख लेंगे हम। नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 1, 2 ब्रैकेट डाल के 1, 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2 एंड 3, 2, 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1, 3। अब देखें इसमें ये 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, और इस वाली ब्रैकेट में 2 नहीं है, और नेक्स्ट सेट में जो 2 वाला और 2 और 3 वाला सेट है उसमें 3 नहीं है। 2 तो है लेकिन 3 नहीं है, और नेक्स्ट में 3 है लेकिन 1 नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट बन गया। और आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो एग्जांपल समझ लेते हैं पहले उसकी। हम मेरे ख्याल से पीछे कोई एग्जांपल दी नहीं गई, तो इसलिए मैं आपको इधर से समझा देती हूँ। 2n की पावर, ये n इस स्टैंड होता है नंबर्स या फिर एलिमेंट्स से। तो इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 4, मतलब इसके 4 सबसेट्स निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट लिख लेंगे, उसके बाद हम माइनस डालेंगे, -1 लिख लेंगे, और उसके बाद हम 1 लिखेंगे, और इसके बाद हम इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। -1, 1, और ये एक बड़ी ब्रैकेट बना देंगे। ये पावर सेट है। तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि 4 सबसेट्स बनेंगे, इसके 4 सबसेट्स बन गए, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास A, B एंड C, और हम फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला है 2n की पावर। n स्टैंड होता है नंबर्स के लिए जो हमारे सेट में होते हैं। तो हमारे पास 3 नंबर्स है, A, B एंड C, 3 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब 2 3 टाइम्स डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, मतलब इसके 8 सबसेट्स निकलेंगे। तो हम इसका सबसे पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, उसके बाद A, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट A है, उसके बाद B लिखेंगे सेकेंड एलिमेंट, उसके बाद हम लिख लेंगे C ब्रैकेट में, और उसके बाद हम लिखेंगे A, B, A, B ब्रैकेट में लिख लेंगे, और उसके बाद हम लिखेंगे B, C, B एंड C, और उसके बाद लिख लेंगे C, A, C एंड A, और नेक्स्ट हम इन सबको ज्वाइन करके लिख लेंगे A, B, C, और बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे, और ये इसके 8 सबसेट निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट इसके भी निकल आया।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 समझ आ गई होगी। अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।